रसूलों के अमाल पहला बाब। ए थियोफिलस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ़ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुदुस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा ज़ाहिर भी किया। चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुदुस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम क़ुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक सबत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पुस और तोमा और बरतुल्माई और मती और हल्फई का बेटा याकूब और शमौन ज़ेलोतेस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमायत थी खड़ा होकर कहने लगा, ए भाइयों, उस नविश्ता का पूरा होना ज़रूर था जो रूहुल कुदुस ने दाऊद की ज़ुबानी उस यहूदा के हक़ में पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ीं। और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी ज़ुबान में हकल दमा पड़ गया, यानी खून का खेत, क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला ना रहे और उसका ओहदा दूसरा ले ले। बस जितने अरसा तक खुदाम यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक, जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। फिर उन्होंने 2 को पेश किया, एक यूसुफ को
جو برसबा कहलाता और जिसका लक़ब यूस्तुस है, दूसरा मत्तिया को, और ये कहकर दुआ की कि ऐ खुदावंद, तू जो सबके दिलों की जानता है, ये ज़ाहिर कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस खिदमत और रिसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। फिर उन्होंने उनके बारे में खुर्रा डाला और खुर्रा मत्तिया के नाम का निकला। बस वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।